गृह मंत्री अमित शाह ने आज तीसरा संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि आज पूर्ण संकल्प पत्र जारी कर लिया गया। संकल्प 3 को लेकर अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में निर्माण करने, खरीदने और बेचने की अनुमति होगी। दिल्ली के नियमों के हिसाब से निर्माण और बेचने का अधिकार होगा। वहीं उन्होंने 13,000 सील दुकानों को लेकर कहा कि इसका कानूनी रास्ता निकाला है। न्यायिक प्राधिकरण बनाकर 6 महीने के भीतर सील हुई दुकानों को खोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का अंतिम हिस्सा जारी करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसी कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हम चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। चुनाव को जनसंपर्क का माध्यम भी मानते हैं और चुनाव के माध्यम से बनने वाली सरकारों के नीति निर्धारण को निश्चित करने के लिए हम जनता के बीच में जाकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा है, इसकी पृच्छा भी करते हैं। मैं अन्य दलों के नाम दिए बगैर इतना जरूर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र विश्वास का सवाल होता है और करने वाले कामों की सूची होता है। ये कोरे वादे नहीं होते हैं। और विशेषकर 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विधानसभाओं के और लोकसभा के 3 चुनाव आए, उसमें जो वादे किए हैं वो पूरा करने का गंभीरता से प्रयास किया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, जेजे क्लस्टर के निवासियों के साथ, असंगठित मजदूरों के साथ, मध्यम आय वर्ग के लोगों के साथ, पेशेवरों के साथ, व्यापारियों के साथ, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ ठेठ नीचे जाकर कंसल्टेशन कर सुझाव प्राप्त करने का काम किया है। मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। एक 1947 से विभाजन के समय से बसाई गई शरणार्थी कॉलोनियां जैसे राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, किंग्सवे कैंप आदि में उनकी लीज बढ़ाई जाती है। लीज बढ़ाने के कारण ना वो बेटे को दे सकते हैं, ना बेटी को दे सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना नया कंस्ट्रक्शन कर सकते। जर्जरित हालत में वो लोग जीव। हम ये सभी को, शरणार्थी जो आए हैं पाकिस्तान से, वो सभी को ये जो कॉलोनियों में जो जगह उनको दी गई है लीज पर, उसका मालिक बनाने का काम पहले ही कैबिनेट में हम कर देंगे।